गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या वही चीज़ें बात करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, उसके बाद में आपकी बैलेंस शीट क्या आएगी। ठीक है, तो इसको रीड कर लेते हैं। तो रीड क्या, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में मेन चीज़ें हमको ध्यान रखनी होती हैं। अब सबसे पहले हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। तो हम बात अगर करें तो सबसे पहले हम किस पे आ जाते हैं, एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले इसमें दिया है सी विल ब्रिंग 30,000 फॉर ही शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। तो ये हमारा किसका पार्ट होता है, ये हमारा पार्ट होता है किसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो इससे रीवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में उसको क्या देके, गुडविल देके रखी हुई है। गुडविल जो कैलकुलेट की जाती है वो आपका वो भी किसका पार्ट होती है, हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पार्ट होती है। अब उसके बाद में थर्ड पॉइंट आ जाइए, दिया है फर्नीचर इज़ अंडर वैल्यूड बाई 12,000। मतलब फर्नीचर की जो वैल्यू थी उसको हम लोगों ने कम लगा के रखा हुआ था। ठीक है, तो उसकी वैल्यू को क्या करना है, हमको इंक्रीज़ करना है। मतलब 12,000 रुपये उसकी वैल्यू, मतलब उसकी जो वैल्यू थी उसको हम लोगों ने कम कंसीडर किया था। मतलब 12,000 ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो बाई फर्नीचर से हम क्या करेंगे, 12,000 लिख देंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू हमने अंडर वैल्यूड कर रखी थी। हमें अब क्या करना है, बराबर करना है। तो 12,000 लिख दिया। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट दिया है स्टॉक इज रिड्यूस टू 13,000। स्टॉक आपका 13,000 तक रिड्यूस हो गया। तो रिड्यूस हो गया, कोई नहीं, देखेंगे बैलेंस शीट में कितने का दिया हुआ है। बैलेंस शीट में आपका दिया हुआ है, आप जब क्वेश्चन चेक करोगे तो उसमें देखना 15,000 का दिया है। तो हमारी वैल्यू कितनी, वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपकी 13,000 तक हो गई। इसका मतलब ये है कि हमारा कम कितनी हुई है, कम हुई है हमारी 2,000। तो हम स्टॉक में कितना लिख देंगे, 2,000 लिख देंगे। उसके बाद में बेटा आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए क्या देके रखा हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका देके रखा हुआ है कि जो आपका प्रोविडेंट फंड था उसको आपको रेज करना है बाई 1,000। प्रोविडेंट फंड को आपके क्या करना है, रेज करना है। तो पीएफ में आप पैसा डाल रहे हो, आपका क्या है, एक्सपेंस है ना, तो वो खर्चा है आपका। तो प्रोविडेंट फंड आपको 1,000 रुपये से बढ़ाना है तो एक्सपेंस हो जाएगा, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। फिर बेटा नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है। तो नेक्स्ट दिया हुआ है कि जो आपके क्रेडिटर थे वो आप रिकॉर्ड करना भूल गए हो। क्रेडिटर आर अनरिकॉर्डेड द एक्सपेंस ऑफ 6,000। तो कह रहे हैं कि जो आपके क्रेडिटर थे उसको आपको 6,000 तक बढ़ाना था। तो आप क्या करो, 6,000 पे आ जाइए। 6,000 से हम क्रेडिटर को, अगर हमने नहीं रिकॉर्ड किया होता है तो हमारी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी अगर रिकॉर्ड करने से छूट जाती है तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने क्या किया, डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लिया 6,000। उसके बाद में देखिए दोनों का टोटल कर लीजिए, और कुछ आपको दे के रखा नहीं है। तो यहाँ टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 12,000। यहाँ पे भी इसका 12,000। अब इन तीनों को आप क्या करोगे, टोटल करके इससे डिवाइड करोगे। ठीक है, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, 2 और 1 3 और ये 9, और 12 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3,000। अब इस 3,000 को जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो होता है उसमें क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये हमारी वैल्यू कहाँ से आई, देखिए ये ए को हमने क्या किया, 3 × 5/8, और बी को क्या किया, 3,000 × 3/में आपका क्या, 8। तो ये आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी ए और बी की। ठीक, तो ये आपका हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। अब हम क्या प्रिपेयर करने जा रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें कोई भी डाउट होगा तो पूछ लिएगा।
अब बेटा जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सबकी कैपिटल हमको लिखनी होगी, सबकी कैपिटल को कंसीडर करना होगा, क्योंकि जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, अब नया पार्टनर क्योंकि एडमिट हो गया है तो तीनों की कैपिटल हमको लिखनी होती है। तो सबसे पहले हमने कैपिटल की बात कर ली, तो जो हमारे यहाँ पे सी आ रहा था वो 30,000 लेकर आ रहा था, सबसे पहली वाली लाइन में आपको क्वेश्चन के मिल जाएगा। फिर उसके बाद में बेटा दे के रखा हुआ है कि जो उनका गुडविल, अब उन्होंने ना गुडविल की वैल्यू नहीं दी है, आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उन्होंने क्या दिया है, एवरेज प्रॉफिट दिया और नॉर्मल प्रॉफिट दिया है, तो इसका मतलब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो हमने बहुत बार बताया सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एपी माइनस एनपी, यानी कि एवरेज प्रॉफिट और माइनस में क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में देके रखा है 20,000 और नॉर्मल प्रॉफिट आपको देकर रखा है 12,000। अब दोनों को माइनस कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8,000। तो गुडविल हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो आपका सुपर प्रॉफिट आया होता है उसको नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से इनटू कर देते हैं। तो सुपर प्रॉफिट आपका आ गया 8,000 और उसको किससे इनटू कर देंगे, 3 से, तो आपका कितना आ जाएगा, 24,000 आपकी टोटल गुडविल आ जाएगी। तो सी का शेयर बेटा कितना हो जाएगा, सी कितने के लिए आ रहा है आपके यहाँ, सी आ रहा है 1/4 के लिए। तो 1/4 कर लेंगे तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। ये आ गई आपकी सी की गुडविल। अब एक चीज़ और याद रखना कि वो 30,000 टोटल लेकर आ रहा है, यानी कि उसमें गुडविल की वैल्यू क्या है, इंक्लूडेड है। तो इंक्लूड होगी तो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उस टाइम पे ये 6,000 आपका माइनस हो जाएगा सी की कैपिटल से। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बेटा, ये हम लोग क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि सबकी कैपिटल डाल लो, ठीक है, मेन चीज़ें याद रखेंगे, सबकी कैपिटल डाल लो। तो जब तुम बैलेंस शीट में चेक करोगे तो जो ए की कैपिटल होगी वो दी है आपको 40,000, जो बी की कैपिटल है वो दी है 30,000, और उसके बाद में क्या करो, साथ साथ सी की कैपिटल डाल लो। तो सी की कैपिटल हम बाई बैंक से या कैश से डाल सकते हैं, कितना, तो यहाँ पे 30,000 वो लेकर आया था, लेकिन बेटा उसमें 6,000 कितने किसके थे, आपके गुडविल के थे, तो 24,000 हो गया। अब उसके बाद हमने बताया था रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो डाल लो, प्रॉफिट होगा इधर जाएगा और लॉस होगा तो इधर जाएगा। तो प्रॉफिट आपको कितना कितना हुआ था, देखिए 1875 ए को हुआ था और 1125 किसको हुआ था, बी को हुआ था, तो ये आपने डाल लिया। फिर गुडविल डाल लीजिए बेटा, गुडविल यहाँ पे 3,000 पता है कैसे आई है, हम लोग गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो जब आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तो वहाँ एक जगह देकर रखा है कि दोनों के दोनों जो हैं ए और बी वो इक्वल पोर्शन दे रहे हैं सी को, तो इक्वल दे रहे हैं, इसका मतलब उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसीलिए 6,000 की जो गुडविल थी दोनों में बराबर बराबर बांट दी गई है। उसके बाद में बेटा आपकी बैलेंस शीट में जो हमने कहा था रिजर्व अगर कोई देकर रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस देकर रखा है, वो सारी चीज़ें हम क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो वहाँ पे आपका दिया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का दिया है, 4,000 का। तो इस 4,000 को हम ओल्ड रेशियो में क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो वही किया है, 4,000 को 4,000 इंटू 8 4,000 इंटू कितना रेशियो दे के रखा है, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं, दिया है 5, तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 4,000 ठीक इंटू आपका 5 अपॉन में 8 करेंगे, तो 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम में चला जाएगा, ठीक, और 5 को 5 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 25, और 5 को यहाँ पे 3 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 1,500। तो ये आपका वहाँ से निकल कर आया है, और कोई चीज़ आपको दे के रखी नहीं है, तो इसको टोटल कर लो, इसको टोटल किया, तीनों को टोटल कर लिया, और इस साइड पर आपका बेटा कुछ दिया नहीं है, तो हमने बताया दोनों का बैलेंस करते हैं, फिर उसके बाद में वही बैलेंस आपका क्या हो जाता है, कैपिटल निकल के आ जाती है। तो ये आपकी क्या हो गई, कैपिटल हो गई तीनों की, ठीक। तो ये हमारा बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे आप बैलेंस शीट की, न्यू बैलेंस शीट। तो अभी न्यू बैलेंस शीट बना करके हम दिखा रहे हैं। देखिए बेटा, न्यू बैलेंस शीट बनाने के लिए हमने क्या बताया था तुम लोगों को कि बस ओल्ड बैलेंस शीट में क्या करते चले जाओ, करेक्शन करते चले जाओ, जो जो वैल्यू इंक्रीज़ हुई है इंक्रीज़ कर लो, डिक्रीज़ हुई है डिक्रीज़ कर लो। तो देखो हम ओल्ड बैलेंस शीट यहाँ पे अगर आपको दिखा दें, एक सेकेंड, ये देखिए, ये आपकी ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई है,
अब इसमें से हम क्या करेंगे, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, ठीक, तो ए, बी और सी की कैपिटल अब ऐड हो जाएगी। वर्कमैन कंपनसेशन हमने बांट लिया तो बचा ही नहीं है, वो भी ऐड कर लेंगे, मतलब अब उसको नहीं लिखेंगे बैलेंस शीट में क्योंकि जब बचा ही नहीं है तो क्या, अब क्रेडिटर लिख लेंगे, पीएफ लिख लेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले वहाँ पे दिया था हमारा क्रेडिटर, तो क्रेडिटर में कुछ भी चेंजेस हुआ नहीं है, तो 8,000 का 1,000 आ जाएगा। उसके बाद बेटा आपका दिया है पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड जो था आपका वो 1,000 रुपये से इंक्रीज़ हुआ था, तो बैलेंस शीट में जब चेक करोगे तो वो दिया होगा 10,000 और उसमें 1,000 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 11,000। उसके बाद बेटा आ जाओ कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल पहले 2 की दी हुई थी बैलेंस शीट में, आप क्या करेंगे क्योंकि ये न्यू बैलेंस शीट है तीनों की डालेंगे, तो जब तीनों की डालेंगे तो ए, बी और सी, तो ए की आपकी जो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से जो हमारी बैलेंस आता है वही हमारा क्या होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। तो ए, बी, सी ये हमने कहाँ से डाला है, ये हमने जो बैलेंस निकाला था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से वहाँ से डाला है, ठीक। तो ये इधर आपका लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे असेट साइड में, तो असेट साइड में बेटा देखो मशीनरी पे कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, तो मशीनरी हमने पूरी की पूरी 30,000 की क्या कर दी है, डाल दी है। उसके बाद में फर्नीचर बैलेंस शीट में आपको 20,000 का दिया था, फिर हमने क्या किया था उसमें 12,000 की वैल्यू ऐड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारी अंडर वैल्यू थी, मतलब वैल्यू ज़्यादा थी फर्नीचर की और हमने उसे कम दिखा के रखा हुआ था, तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास में कितना आ गया है 32,000। उसके बाद में बेटा देखिए आपका क्या दिया हुआ है, स्टॉक दिया है। स्टॉक बोला कि 15,000 का आपका बैलेंस शीट के अंदर दिया था, लेकिन बताया है कि 2,000 रुपये उसमें से क्या हो गए हैं, लेस हो गए, मतलब कम हो गए हैं। उसकी वैल्यू कितनी हो गई थी 13,000 तक, तो चाहे तो 13,000 आप डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो उस 15,000 में से 2,000 माइनस करके दिखा सकते हो। उसके बाद बेटा डेटर पे आ जाओ, तो डेटर आपके 15,000 के दिए थे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ तो 15,000 लिख देंगे। उसके बाद बेटा बैंक में हमने डाला है 30,000, ये कहाँ से आया है, ये आपकी बैंक का बैलेंस दिया हुआ था 6,000, ये देखिए बैंक का जो अमाउंट आया है वो कहाँ से आया है, बैंक का जो क्या बोलते हैं आपकी बैलेंस शीट में बैलेंस दिया हुआ था कितना 6,000 और बेटा ये कितने लेकर आया था 30,000 कैपिटल के तौर पे, ठीक है। कैपिटल और गुडविल इसमें दोनों के दोनों ऐड थे, तो सिंपल सी बात क्या हो गई हमारे पास में 36,000 का इसमें क्या आ गया। अब इसको क्या करना है हमको, बस दोनों साइड को टोटल कर लेना है, तो इसको हम टोटल करेंगे तो हमारा टोटल कितना आएगा 30, 20, 15, 15, 30 और 6 और 30 इधर ऐड कर लो, तो इन सब का आपका जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 1,26,000, ठीक, 1,26,000। तो ये बेटा आज का आपका क्वेश्चन था, फुल लेंथ क्वेश्चन है पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड, ठीक। तो आपको सबसे पहले देखो पता है क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब तुम लोग क्या करते हो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया और बस उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया, ऐसे ना किया करो। क्वेश्चन देखो, रिवैल्यूएशन के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है उनको देखो, सबसे पहले उसमें गुडविल और कैपिटल दी होती है उससे लेना देना छोड़ दो। रिवैल्यूएशन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें ऐड करते चले जाओ, रिवैल्यूएशन बना लिया। उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल पे आ जाओ, पार्टनर कैपिटल के लिए देख लो कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे देखिए पार्टनर्स कैपिटल में हमने क्या क्या चीज़ें बताई थी आपको। सबसे पहले आप क्या करो, बैलेंस डाल दो, तीनों पार्टनर्स का बैलेंस डाल दिया, मतलब जो उनकी कैपिटल थी। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन पे देखो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है वो डाल दो। उसके बाद में देखो बेटा गुडविल आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कोई प्रॉफिट दिया है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उन सारी चीज़ों को डाल दो। अगर गुडविल की वैल्यू क्या कर ली जाती है, ओल्ड पार्टनर के द्वारा निकाल ली जाती है तो क्रेडिट साइड में डाल दो, अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है तो ऐसे ही छोड़ दो। और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद में बैलेंस शीट में तो क्या है आपको थोड़ा थोड़ा करेक्शन करना होता है बस, तो आपका फुल लेंथ क्वेश्चन ये हो जाता है। इतना सिंपल तो है, 15 मिनट लगते हैं क्वेश्चन करने में अगर डिटेलिंग में करो, और बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे तो 10 ही मिनट लगेगा।